हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज का अपना ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो वूस्टर कोटर है, वूस्टर जो बॉटम कोडिंग है, उसके बारे में डिटेल यहाँ लिया हुआ है। इसके पहले ही मैंने और एक वूस्टर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं यहाँ आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वो चेक करके फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया है उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना वेस्ट के टाइम अपना आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो इमेज में दिख रहा है वो है डायग्राम ऑफ वूस्टर प्रोसेस। इसमें आपको पिक्चर में ए बी सी और डी, ये 4 अल्फाबेट जो वूस्टर का होल एंड सोल मतलब पूरा प्रोसेस आपको यहाँ इस छोटे से फिल्म में या छोटे से पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है आपका बॉटम स्प्रिंग का प्रोडक्ट कंटेनर, जिसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये है कॉलम, ठीक है। और ये एयर फ्लो आ रहा है, जो एरो दिखाया है इस तरह से ऊपर एयर फ्लो आ रहा है, ठीक है। ये आपकी नीचे की एडीपी प्लेट है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ये स्प्रे नोजल है। ये स्प्रे नोजल का ये आपको ये मेन जो है वो स्प्रेइंग जोन है, ठीक है। और आपको नीचे से एयर फ्लो मिलेगा। आपका जो कोटिंग जैसे कि पैलेट है या कोई ग्रैनुल्स है, तो वो स्प्रे हो मतलब फ्लूडाइज होके इसके ऊपर स्प्रेइंग होगा। इस तरह से वो यहाँ ड्रॉप डाउन होगा। ड्रॉप डाउन होके बिलो द पार्टीशन से फिर से अपवर्ड मूवमेंट होगी, फिर स्प्रेइंग होगी, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। जैसे ही उसकी वेलोसिटी, जो एयर वेलोसिटी है, जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही उसकी एयर वेलोसिटी कम होगी। और जैसे ही वो एयर वेलोसिटी कम होगी, वो पार्टिकल्स अल्टीमेटली वो बॉटम में एडीपी प्लेट के ऊपर गिरेगा। फिर से वही साइकिल, फिर से रिपीटेड टिल द वेट गेन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू आपकी होते रहती है। तो ये है सिंपल और आपके सामने इसका बॉटम स्प्रिंग का प्रिंसिपल। तो स्टेप वाइज में आपको, ये स्टैंड्स फॉर है अब बेड रीजन। जो ये आपको ए दिख रहा है वो होता है अब बेड रीजन। बी होता है डीसेलरेशन रीजन। डीसेलरेशन मतलब ये जब तक आपके पास जो प्रेशराइज एयर बॉटम से आ रही है, उसी तरह से वो उसी प्रेशर से वो आपका जो पैलेट्स है, जो भी आपका कोटेड जो कोटिंग करने के लिए हमने ग्रैनुल्स रखा है, उसको ऊपर उछालती है। उछालने के बाद जैसे ही उसकी एयर वेलोसिटी की स्पीड कम होती है, फिर वो वही प्रोडक्ट यहाँ से जैसे एरो दिया है इस तरह से पार्टीशन के बाहर आता है। उसकी एयर वेलोसिटी कम हो गई। डाउन बेड रीजन मतलब वो यहाँ से नीचे गिरेगा। ये आया नीचे, जैसे मेरा यहाँ आपको कर्सर दिख रहा है उसी तरह, ठीक है। डाउन बेड रीजन में आ गया, फिर जैसे नीचे जा रहा है, ठीक है। ये है डी। डी स्टैंड फॉर है हॉरिजेंटल ट्रांसपोर्ट रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ आया, ये पार्टीशन आपका यहाँ से यहाँ, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ इसी तरह से ये आपका पार्टीशन की हाइट बनी हुई है। और इसके नीचे से क्या होगा, हॉरिजेंटल ट्रांसपोर्ट रीजन है, जो आपको यहाँ से पाउडर या पैलेट बोलो, ये यहाँ से आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर उसको ज़्यादा एयर फ्लो मिलेगा, फिर वो फिर उछलेगा स्प्रिंग जोन में, ठीक है, अपवर्ड अब बेड रीजन में। फिर यहाँ स्प्रिंग होगी उसके ऊपर, फिर से वो इस तरह से इस साइड से भी इस साइड से भी दोनों साइड से पैरेलली स्प्रेइंग इस बॉटम कोटर में, वूस्टर में
होती रहती है। ये है दोस्तों ये वूस्टर का प्रिंसिपल, और मैंने ये ड्राइंग बहुत ही ढूंढ के आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर एक कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो देखो मत, इसको लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन जो है ले लेना, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आपने यहाँ जो वूस्टर का डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन था वो मैंने आपको प्रिंसिपल उसका किस तरह से प्रोसेस फ्लो है बॉटम स्प्रे का वो मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है। अब थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो में अबाउट द वूस्टर बता देता हूँ। In 1959 the Wooster process was invented by Dr. Dale Wooster। इसका इन्वेंशन, इनका जो शुरुआत हुई शोध था जिन्होंने किसने लगाया, तो वो लगाया है 1959 में जो डॉक्टर डेल वूस्टर है उनके ऊपर ही इस इक्विपमेंट को नाम दिया है वूस्टर कोटिंग। वूस्टर प्रोसेस provides a high quality reproducible films and highly organized particle flow। reproducible और highly organized particle जो कि फ्लो होता है वो आपको वूस्टर देता है। दिस प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सॉल्वेंट्स। क्या क्या हो सकता है इसमें? सॉल्वेंट्स, सस्पेंशंस, इमल्शंस, एक्वस सॉल्यूशंस, फिल्म्स, हॉट मेल्ट्स, इतना सारा हम वूस्टर में ले सकते हैं। It has been used for coating small particles, tablets, pellets। मैंने पैलेट्स को बोल्ड किया है क्योंकि मैक्सिमम पैलेट्स का ही वूस्टर कोटिंग में यूज होता है। पैलेट्स के ऊपर ही वूस्टर कोटिंग में प्रोसेसिंग होती है, कोटिंग होती है। एंड कैप्सूल सेल विथ बैच साइज फ्रॉम अ फ्यू 100 ग्राम्स अप टू 600 kg। मतलब ग्राम से लेकर 600 kg तक आप बैच साइज डिपेंडिंग अपॉन दिस वूस्टर कोटर कैपेसिटी। दिस प्रोसेस इज particularly suitable for a controlled release, extended release and delayed entry coating of active ingredients layered in the form of pellet। In the wooster process a complete sealing of a surface can be achieved। वूस्टर में क्या होता है दोस्तों, जो सीलिंग प्रोसेस मतलब सील कोड, एंट्रिक कोड, सीलेट कोड, एंट्रिक कोड, ठीक है। फिर ये ऐसा ही नहीं, एक्सटेंडेड रिलीज जो कि आपको बहुत ही टाइम के बाद एक्सटेंड रिलीज करना है, डिलेड रिलीज करना है, ऐसे कंट्रोल रिलीज सिस्टम के लिए वूस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है और आज की डेट में मार्केट में बहुत ही इसका डिमांड है। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया हूं कि वूस्टर का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी जो इसमें प्रोसेस है, जो कंट्रोल रिलीज है, एक्सटेंडेड रिलीज है, ठीक है, तो ये सभी पैलेट्स आप वूस्टर में बना सकते हो। The Wooster system combines a coating partition and perforated plate यानी कि air distribution plate ADP plate to organize a flow of particle। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे कि पार्टीशन यहाँ यूज कर सकते हो आप और डिस्ट्रीब्यूशन ADP प्लेट यूज होती है टू ऑर्गेनाइज फ्लो ऑफ अ पार्टिकल। इससे क्या होता है कि आपको जो पार्टिकल का फ्लो है उसको मेंटेन रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। द वूस्टर मशीन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोडक्ट कंटेनर विथ परफोरेटेड डिस्क एट अ बॉटम। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रोडक्ट कंटेनर होता है जिसमें कि एडीपी प्लेट बॉटम में होती है। इनसाइड द प्रोडक्ट कंटेनर देयर इज अ सेकंड सिलेंड्रिकल कोटिंग पार्टीशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि कोटिंग पार्टीशन होता है विच इज रेज स्लाइटली अबव द परफोरेटेड डिस्क।
ठीक है, जो डिस्क है उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आया हुआ रहता है। इन द सेंटर ऑफ द प्लेट स्प्रे नोजल इज फिटेड बिलो द कोटिंग पार्टीशन विच इज यूज्ड टू डिस्पेंस द कोटिंग सॉल्यूशन, जो यहाँ दिखाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये पार्टीशन रहा, थोड़ा सा उभरा हुआ है, उठा हुआ है, और बॉटम से आ रही है स्प्रे गन। ठीक है, इन द सेंटर प्लेट partition a nozzle is fitted below the coating partition which is used to dispense the coating solution. The perforated disc is designed with the large hole under the coating partition and one right at the perimeter and smaller holes at the remainder of the plate. ठीक है, due to this design, substrate particles allowed to be pneumatically accelerated towards the upward through the condition coating partition, the downward outside this partition, है ना। अपवर्ड रीजन यहां मैंने दिखाया, देखो ये अपबेड रीजन, फिर डिसेलरेशन रीजन, डाउनबेड रीजन, नीचे आ रहा है तो डाउनबेड, फिर आपको हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट रीजन, मतलब ये देखो ये फ्लो जाएगा, यहाँ स्प्रिंग होगी, यहाँ से फिर गिरेगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ एक से एक ऊपर ऐसा थोड़ा सा ढेर लगेगा, फिर जैसे ज़्यादा ढेर होगा फिर नीचे से जगह बनेगी, ये यहाँ ऐसे ही आती है, यहाँ एयर फ्लो का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा वेलोसिटी है, इसके कारण फिर से पार्टिकल आपके जो स्प्रे रीजन है उस रीजन में आ जाएंगे। ये जो रीजन है ए फॉर जो एप्पल है अल्फाबेट का, तो ये अपबेड रीजन ये सबसे स्प्रिंग जोन है। तो इसमें फिर यही साइकिल इस तरह से ऐसे या इस तरह से ऐसे, ये स्प्रिंग साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। The particle passing through the coating partition receives a larger layer of coating material and rise in the expansion chamber and falls back. स्प्रिंग होगी, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा उसमें एयर लग रही है तो वहाँ ड्राई होगा, फिर से बैक फॉल होगा, फिर से उठेगा, फिर स्प्रिंग होगी, फिर गिरेगा, फिर से उठेगा, फिर स्प्रिंग होगी, फिर गिरेगा। ये प्रोसेस अप टू द आपका सॉल्यूशन है। जब तक आपका डिजायर्ड वेट गेन आना चाहिए तब तक आप उसको उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, स्प्रेइंग होती रहेगी। और भी दोस्तों जो हमको बहुत सारा आगे भी देखना है, तो यहाँ मैं आपको जस्ट वूस्टर की साइज, उसका एयर फ्लो जो क्यूबिक मीटर पर आवर और एयर फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर आवर, मतलब कि एक इंचेस में है और दूसरा जीपीसीजी में है, तो वो दोनों कंपैरिजन मैं यहाँ शॉर्ट आपको बता देता हूँ। वूस्टर का साइज देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम होता है 7 इंच, 9 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच, 32 एंड 46। 46 ये सबसे हाईएस्ट वूस्टर की साइज हो गई और 7 इंच सबसे छोटा वूस्टर की साइज हो गई। तो ये साइज में ये डिफरेंट साइज के हिसाब से उनका एयर फ्लो रेट आता है, वो होता है क्यूबिक मीटर पर आवर। तो 7 इंच के लिए 250 है, 9 इंच के लिए 400 है, ठीक है, 12 के लिए 750, 18 के लिए 1500, 24 इंच के लिए 3000, 32 इंच के लिए 4500, 46 इंच के लिए 8000। तो ये एयर फ्लो क्यूबिक मीटर पर आवर में था। और यहाँ जीपीसीजी में आप देखोगे तो जीपीसीजी में वूस्टर की साइज है जीपीसीजी 5, ठीक है, जीपीसीजी 5 ये, और उनकी एयर फ्लो रेट है 750, 1250, 2000, 3000, 4500, 6000 और 8000। तो ये अलग अलग उनका एयर फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर आवर ये इसमें था।
और ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया हूँ। तो होप दोस्तों ये वीडियो, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस कंटेंट को लाइक कर देना, और यही वीडियो अपने भाई बहनों, अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल कलर का जो बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर सच में आपको ये कंटेंट या स्पेशल वीडियो आपको अगर चाहिए होंगे तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, या अगर आपको कुछ हेल्प करनी हो मेरे चैनल के लिए तो आप यहाँ जो नीचे सुपर थैंक्स का बटन है उस पर क्लिक करके आपका मन चाहा, आपको जितना लगता है उतना आप डोनेट कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मगर अभी नहीं तो अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।